हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप तक ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी नई साल की शुरुआत जो है ना अच्छी अच्छी नीयतों से करिए, क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी होगी और आपने एक्चुअल में वैसा नहीं कर पाया ना, तो आपको आपकी नीयत का अजर मिलेगा। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक नीयत है कि मैं मदीने शरीफ में मरूं, तो कैसा है अगर आप कहीं पर भी मर गए सिवाय मदीने शरीफ के, तो कैसा है आपको उसका सवाब मिलेगा, आपको आपकी नीयत का सवाब मिलेगा। और एक चीज़ कैसा है, ये तो एक पॉजिटिव नीयत में आपको बता दी, और एक नेगेटिव नीयत में आपको बता दूं कि अगर आपके दिल में ऐसा किसी के लिए है कि मैं इस इंसान के साथ धोखा करूंगा या मैं इस इंसान को कत्ल कर दूंगा, और इन केस आपने उसको कत्ल नहीं किया, नहीं कर पाए किसी वजह से, तो भी आपको उसके गुनाह मिलेंगे कि आपने नीयत वो की थी ना कत्ल करने वाली। तो इसके लिए ना गाइज़, नए साल की शुरुआत ना अच्छी अच्छी नीयतों से करिए, ताकि आपकी जो पूरा साल है ना पूरा बरकत से भरपूर पूरा गुज़र जाए इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर हमने भी अच्छी अच्छी नीयतें की हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें भी अपनी नीयत का अजर मिलेगा। तो यहाँ पर गाइज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो ये वीडियो है, जो थर्ड पार्ट है, इसको मैं इसी वीडियो में एंड करूँगी, बिकॉज़ थोड़ी ज़्यादा लंबी भी हो गई है। आप भी थोड़ा बोर हो रहे होंगे, आपकी बोरियत तो एक तरफ, मैं एडिट कर करके परेशान हो गई हूँ। बार बार कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, एकदम मतलब बहुत, ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मेरी जर्नी में, और अभी तक ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है कि कॉपीराइट नहीं आए, कॉपीराइट आए हैं, बट कैसा आए, मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद अब कुछ कुछ वीडियो पे कॉपीराइट आए हैं, 2 से 3 वीडियो पे, तो उनको मैंने डिलीट नहीं किया है। बट अभी क्या हुआ है ना कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ वैसे ही कॉपीराइट आ जा रहा है, जैसे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ वैसे ही कॉपीराइट आ जा रहा है। तो मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ। और अभी कल भी क्या हुआ ना कि रात में मैंने वीडियो एडिट की, फिर उसको वॉइस ओवर किया कि चलो 31st की नाइट है, मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, बट फिर भी ना मैंने अपलोड की तो उस पर भी कॉपीराइट आ गया। अब मैं एकदम ज़्यादा परेशान हो गई कि अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस आजमाइश में चल रही हूँ। फिर भी मैंने विंडो सब कुछ बंद करके वापस से मैंने वॉइस ओवर किया, उसके बाद वापस से मैंने वीडियो अपलोड की ना, तो वापस से कॉपीराइट आ गया। फिर मैंने उसको ना ईयरफोन लगा के एकदम शांति से, एकदम रात में 2 बजे जब मैंने सुना ना, तो मुझे पता चला कि ये इसमें तो जो डीजे पीजे लगा था उसकी कुछ कुछ हल्की हल्की आवाज़ें हैं। दैट मीन्स कि यूट्यूब कितना नोटिस करता है, कितनी बारीकी से। वो हमने ऐड नहीं किया बट वो एक आ गई आवाज़, तो उस पर भी कॉपीराइट आ चुका है। जबकि यूट्यूब को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी समझना चाहिए कि हमने म्यूज़िक इसमें ऐड नहीं किया, म्यूज़िक कहीं से आया है। ऐड जो हम ऐड करते हैं उसकी आवाज़ अलग होती है, जो कहीं से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है उसकी आवाज़ अलग है। बट अब क्या कर सकते हैं, वो शायद उनके रूल एंड रेगुलेशंस में है। फिर रात में 2 बजे ना मेरी हिम्मत एकदम जवाब दे गई थी, मैंने वापस से वीडियो को एडिट करके छोड़ दिया, और मैंने सोचा अब सुबह में कांदा भाजी टमाटर वालों की आवाज़ों के साथ मैं ये वीडियो को वॉइस ओवर करूँगी और मैं तुरंत आप तक पहुँचाऊँगी इस वीडियो को। नींद भी बहुत आ रही थी गाइस, कल पूरा थक भी चुकी थे ना हम। कल हुरैन की स्कूल में कुछ प्रैक्टिस थी, क्योंकि वो कुछ वीडियो बनने वाला है, तो उसमें हुरैन भी सिलेक्ट हुई थी। फिर वहाँ पे हम गए थे प्रैक्टिस के लिए, और फिर उसके बाद जब हम घर पर आए तो बहुत भाग दौड़ थी। फिर जब मैंने 5 बजे हुरैन को ट्यूशन में छोड़ा, तो 5 से 8 तक का पूरा टाइम मेरा बाज़ार में ही स्पेंड हो गया। तो थकावट कल बहुत थी, तो इसके लिए ना फिर कल कुछ हो नहीं पाया। फिर मैंने रात में 2 बजे में सो गई, और उसके बाद अभी मैं सुबह उठी हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, इसी के साथ जो आगे की और कुछ कुछ वीडियो हैं। इसके बाद हम माहिम दरगाह गए थे, फिर माहिम दरगाह से हम रिक्लेमेशन होते हुए हम गोंडी आए थे। तो रिक्लेमेशन पे भी ना बहुत सारी, मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। एक्चुअली वहाँ पर ना न्यू ईयर और क्रिसमस का फेस्टिवल चल रहा था,
तो काफ़ी भीड़ थी। हमने सोचा था कि रास्ता हम लोगों को क्लियर मिलेगा तो हम यहाँ से रिक्लेमेशन होते हुए हम निकल जाएंगे घूमते घूमते 28 दिसंबर को। बट क्या हुआ था ना कि वहाँ पर चल रहा था क्रिसमस और न्यू ईयर का फंक्शन चल रहा था। तो इतनी भीड़ थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वहाँ पे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग मतलब वहाँ पर थे। बहुत भीड़ थी। तो हमने तो अंदर जाने की सोची भी नहीं। और वीडियो मैंने बनाई वहाँ की बाहर से, जो थोड़ी बहुत वीडियो बनी, बट वो अब मैं न्यू ईयर भी चला गया, मतलब न्यू ईयर तो आ गया सॉरी, और तब अगर मैं अपलोड कर देती तो आप देख भी लेते। अब शायद अगर आपको जाना रहता तो आप जा भी सकते थे, बट ऐसा कोई बात नहीं है। आई थिंक सो कि वो हर साल लगता होगा रिक्लेमेशन पे। कुछ 24 दिसंबर से 31 नाइट तक का वो था और काफ़ी अच्छा फंक्शन था वो। अब वहाँ पे कुछ वीआईपी गेस्ट भी आए होंगे, आई डोंट नो। हाँ, मैंने वहाँ पर ना शायद गोल्डन मैन को भी देखा था, बट हुआ क्या था, इतना रश था, ट्रैफिक इतनी थी ना कि हम बाइक पे बैठे थे ना तो मेरा पैर जो है ना डिवाइडर से लग गया था, इतनी ट्रैफिक थी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस मेरा पैर कट चुका है। उस दर्द में मैंने ना गोल्डन मैन को देखा था और फिर मैंने इनको कहा वो देखो वो शायद गोल्डन मैन है। बहुत भीड़ थी उनके आसपास भी। फिर इन्होंने कहा बाइक मोड़ू, जाओगे तुम, देखोगे, मिलोगे। तो फिर मेरी इतनी दर्द हो रही थी ना कि मैंने कहा नहीं चलो। एक तो दर्द से ज़्यादा वो भीड़ देख के डर लग रहा था, इतनी भीड़ थी। तो वहाँ पर ना आई थिंक सो वो गोल्डन मैन ही थे जो वहाँ पर खड़े होके पोज देकर खड़े थे, लोग उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे थे। तो वहाँ तो इसी तरह आप नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट ईयर अगर आपको जाना होगा तो आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं इस वीडियो की जो आप देख रहे हो। तो ये वीडियो लास्ट मतलब ये लास्ट फ्लोर का है, टेक्निकल जो है टेक्निकल रूम है उसका है। तो यहाँ पर ये जो है ना सेंसर काम कर रहा है, ये जो हुरैन खेल रही है और ये मोस्ट फेवरेट इसका यहाँ पर गेम बन गया था। ये यहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी, हम इसको कहीं और लेके जा रहे हैं तो ये भाग के इधर ही आ रही है। एक्चुअली ये नमक रेड टाइप का था, कुछ नमक की तरह, नमक नहीं था बट ये क्या था, कुछ आर्टिफिशियल था, थोड़े मोटे मोटे दाने थे और उसको ना वो सेंसर में काम कर रहे थे। कभी आप आना तो एक्सप्लोर करना, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे हर एक चीज़ की ना जानकारी दी गई थी, एक मतलब बहुत अच्छा है। मतलब जो टेक्निकल से रिलेटेड लोग हैं ना उनके लिए तो काफ़ी जानकारी है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम कैसे गायब हो रहे हैं और हम कैसे आ रहे हैं। तो मुझे ना ये बहुत फ़न वाला लगा, ये गायब हो रहे हैं फिर आ रहे हैं। तो वो जो पिक्चर में भूत वाली पिक्चर में, वो जो जादू वाली पिक्चर में होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो इस टेक्निक का कमाल है, ऐसे ही कुछ होता होगा। तो ये आप देखिए हम खड़े हैं और फिर अभी हम फिर गायब हो जाएंगे, फिर खड़े हैं फिर हम गायब हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। तो फिर अभी हम यहाँ से निकलने के लिए सोच रहे, बट हुरैन है कि उसको यहाँ से हिलना नहीं है, वो गुस्सा होके खड़ी है कि मतलब मुझे वहीं पर जाना है, मुझे वहीं खेलना है। और ये फिर वहीं पर जाके खेल रही है। हम उसको कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट उसके दिल में डर था कि कहीं मम्मा चली ना जाए, कहीं डैडी चले ना जाए छोड़ के मुझे। तो वो बार बार ना मुझे पलट कर देख रही थी। मैं तो थक चुकी थी, एकदम थक के, कुछ खाया भी नहीं था ना हमने। तो हम एकदम थक के और चूर होके मैं तो चेयर पकड़ के एसी के नीचे बैठ गई थी भाई, क्योंकि जितना खेलना है खेलो। और फिर हम वहाँ से निकले, हम रिक्लेमेशन होते हुए हम अपने घर पर आए। और जबकि हुरैन को फूड पॉइज़न के सिम्टम्स थे तो फिर हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाया, हम सिर्फ चाय पिए। और खाना तो हम घर पर ही आके खाए, घर का खाना। मतलब हमारी जो एनिवर्सरी थी ना वो स्पेशल थी भी और स्पेशल नहीं भी थी, क्योंकि हम बाहर से कुछ खाए नहीं और मतलब हमने कहीं होटल में किसी रेस्टोरेंट में हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि हुरैन की तबीयत ख़राब थी। गाइस आप समझ ही सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दोगे, ना कि अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने को। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी थी। तो अभी हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारी आखिरी एनिवर्सरी, ऐसा नहीं है ना। इंशाल्लाह ताला अभी ज़िंदगी में हम बहुत सारी एनिवर्सरी मनाएंगे, तब इंशाल्लाह मेरे वक्त और मेरे हालात बदलेंगे तो मैं आप सबको भी इनवाइट करूँगी अपनी एनिवर्सरी में इंशाल्लाह ताला। आप सब भी मेरे लिए दुआ करना गाइस, कि मतलब मेरी जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो इस नए साल के एंड होते होते वो भी एंड हो जाए इंशाल्लाह ताला।
अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, तो अल्लाह के हबीब के सदक़े इंशाअल्लाह ताला मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो भरोसा है, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने रब पर अकीदा हो और अपने रब के हबीब पर अकीदा हो ना, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और मैं काफ़ी अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख भी रही हूँ। मतलब कैसा है, मुश्किलें थोड़ी थोड़ी आसान होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इस साल के एंड तक मेरी मुश्किलें सारी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी मुझे ना अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिए गाइस प्लीज़। मतलब कैसा, आप स्पेसिफ़िक मेरा नाम लेके मत दुआ कीजिए। बस क्या है ना, आप अगर दुआ कर रहे हैं, आपने मेरा ख्याल भी कर लिया ना उस दुआ में, तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है मेरे लिए कि आप दुआ मांगते मांगते अगर आपको याद आ जाए कि फ़लाँ ने मुझे दुआ के लिए कहा था, आप मेरे लिए दुआ मत करिए, बट आप मेरा ख्याल ले आइए उस दुआ में कि उसने दुआ के लिए कहा था, तो वही मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक उतने ही सुन लेंगे। और कभी भी दुआ मांगनी चाहिए ना, तो पहले सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए, फिर अपने लिए, उनके सदक़े में अपने लिए दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक सबका पूरा करे, सबका भला करे और उनके सदक़े में हमारा भी भला कर दे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं भी यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान कर दें, आप सबकी परेशानियों को ख़त्म कर दें और उसके सदक़े में मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानी ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज और देना चाहूँगी कि लाइफ़ में कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी हो, बट अपनी लाइफ़ को जीना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है। मतलब ये हमारे लिए एक ये जो है मेहमान है ज़िंदगी, और एक्चुअल घर तो हमारा कुछ और है, बट हमारे जो फ़राइज़ है यहाँ पर भी पूरे करने हैं। तो इसके लिए ना कभी भी मुश्किलों में, परेशानियों में ना कभी परेशान नहीं होना। बस अल्लाह को याद कर लेना और अल्लाह के हबीब को याद कर लेना, देखा कि कितना सुकून मिल जाएगा। तो मेरा तो यही फंडा है। मतलब मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ और मैं कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराती हूँ। बस मुझे ये कि अल्लाह पाक मुश्किल दिए हैं, मुझे परेशानी मुझे दी है, तो अल्लाह पाक जानते हैं कि ये इतना सह लेगी, तभी इसको इतनी परेशानी मिली है। तो मेरी मुश्किलें, परेशानी तो बस अल्लाह जानता है कि वो कैसे कटेंगी, और अल्लाह ने मुझे उतनी ही परेशानी दी जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो गाइज़ अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में मुझे याद रखना। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, दुआ में।